हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 11 एक्सप्लेन मैं कर रहा था उसमें आगे देखते हैं प्रिवेंशन एंड क्योर, यानी निवारण या उस उसका इलाज। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो निवारण है, ठीक है ना, वो क्या क्योर से अच्छा होता है, इलाज से अच्छा होता है, यानी अपनी सुरक्षा करना। एट अ प्रेजेंट कैन फॉल इल सडनली। जब भी आप कोई पर्सन क्या होता है तुरंत सडनली बीमार हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है। विच रिक्वायर क्योर, उसको किसकी ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है। लेट्स टॉक अबाउट इट। अब हम इस पर बात करेंगे। मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। मेडिकल साइंस हैज़ बीन एट वर्क ओवर सेवरल डिकेड्स टू फाइंड क्योर फॉर डिफरेंट डिसीजेज। जो मेडिकल साइंस है वो क्या करता है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग क्या करता है, दवा बनाता है या एंटीबायोटिक्स बनाता है। सम कॉमन मेडिसिन आर द फॉलोइंग। कुछ कॉमन जो मेडिसिन है बनाए जो मेडिकल साइंस में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मलेरिया इज काज्ड बाय ए मस्कीटो कॉल्ड एनोफिलीज। जो मलेरिया बीमारी है, ठीक है ना, वो किसके काटने से होता है, मस्कीटो यानी मच्छर के काटने से होता है, और इसको उस मच्छर क्या बोला जाता है, एनोफिलीज बोला जाता है। इट क्लेम्स अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव्स ईच ईयर। और जो हर साल इसके बहुत सारे मरीज होते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी ट्रीटेड बाय क्यूनाइन। इसको किससे ठीक किया जाता है, कौन सा इलाज अपनाया जाता है, क्यूनाइन, ठीक है ना। द स्प्रे ऑफ डीडीटी हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटो। और जो एक स्प्रे होता है डीडीटी बोलते हैं, वो किसको मदद करता है, मच्छर को ख़त्म फैलने से रोकने के में वो हमारी मदद करता है डीडीटी, ठीक है। अ नंबर ऑफ अदर स्प्रेज टू हैव बीन डेवलप्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे स्प्रे क्या हैं, डेवलप किए गए हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा यूज डीडीटी का लोग करते हैं। इन्फ्लुएंजा इज नाउ इजली क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ यूकेलिप्टस। जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है उसको किससे सही किया जाता है, यूकेलिप्टस से उसकी बीमारी को ठीक की जाती है, इन्फ्लुएंजा को। उसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स हेल्प टू क्योर सेवरल डिसीजेज लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड प्लेग। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं, किन किन बीमारियों को दूर करने में। कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया और प्लेग बीमारियों को ख़त्म करने में एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना, इसने प्रूव किया था कि मेजर जो ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इसने क्या किया था, मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारा क्या किया था, बदलाव लाया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। अब पेनिसिलिन को किसने बनाया था, किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था, 1928 में, ठीक है। इट इज़ एन एंटीबायोटिक। ये क्या होता है, जो पेनिसिलिन होता है एक तरह का एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक दवा होती है। दैट इज़ द फाइट्स विद द रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डिसीज काजिंग बैक्टीरिया। और ये किससे फाइट करती है, जो हमारे बॉडी में जो बीमारी होती है, यानी बैक्टीरिया से जो फैली हुई बीमारी होती है, उससे ये क्या करती है, फाइट करती है, लड़ाई करती है। पोलियो हैज़ बीन इरेडिकेट फ्रॉम इंडिया। पोलियो जो इंडिया से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पोलियो बीमारी। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन कम्प्लीटली एरिटेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। जो स्मॉल पॉक्स होता था, ठीक है ना, वो भी धीरे धीरे पूरी दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है। मैनी अदर डिसीजेज आर फुली क्यूरेबल नाउ। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज सब इलाज संभव है। मेडिकल रिसर्च हैज डायग्नोज्ड सेवरल डिसीजेज विच वेयर अननोन अर्लियर। इट इज़ ए कंटिन्यूस एफर्ट। और ये कैसे हुआ है कि जो लगातार ये कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं, लगातार एफर्ट किया जा रहा है सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, मेडिकल साइंस द्वारा। अब आते हैं सर्जरी। सर्जरी आपको पता होगा जो ऑपरेशन की जाती है, ठीक है ना। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रीट द डिसीज। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज करना क्या होता है, दवाई से संभव नहीं होता है, मेडिसिन से, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी हैज़ टू बी कट। अब ऑपरेशन में क्या किया जाता है, बॉडी को कट करके ओपन करके उसका इलाज किया जाता है। फॉर एग्जांपल द चेस्ट पार्ट इज कट ओपन टू कंडक्ट ए हार्ट ऑपरेशन। अब एग्जांपल में आप चेस्ट पार्ट, आपके अगर चेस्ट में यानी सीने में आपके कोई तकलीफ़ है, ठीक है ना, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपके चेस्ट को कट करके उसका ऑपरेशन किया जाता है। दिस प्रोसीड्योर इज कॉल्ड सर्जरी। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सर्जरी बोला जाता है। इट पेन्स सेवरली व्हेन इवन स्मॉल पिन पियर्स द बॉडी इन सर्जरी। द बॉडी क्या किया जाता है, जो सर्जरी की जाती है तो आपके शरीर में क्या किया जाता है, स्मॉल पिन आपके शरीर में
लगा दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप कट किया जाता है आपके बॉडी को, पार्ट को। इट पेन ग्रेटली, दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ इन द पास्ट, पहले समय में इट वाज अन बियरेबल एक्सरसाइज फॉर ए पेशेंट व्हेन अ पेशेंट वाज फीलिंग इंटेंस पेन। पहले ये संभव नहीं था, ठीक है ना। जब पेशेंट का क्या किया जाता है, उनको उसके शरीर को कट किया जाता है तो उसका क्या पेन जो होता है, दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इट वाज डिफ़िकल्ट टू किम स्टेटस पोजीशन, और उसको उस बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, कठिनाई होती है। इफ़ ही केप्ट मूविंग, जब वो मूव करता है, द डॉक्टर फाउंड इन हार्ड टू ऑपरेट अपॉन हिम, तो डॉक्टर क्या करता है उसमें से ऑपरेट करता है, यानी निकालने का काम करता है। उसके लिए भी ये काम आसान नहीं होता, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है ना। सो इन दिस पास्ट द पेशेंट वाज बाउंड टू द बेड टाइटली, जो पहले जब जो होता था पास्ट में, यानी पहले, ठीक है ना, पेशेंट को क्या किया जाता था, वो बेड को टाइटली पकड़ लेता था। बट इज वाज सो इनह्यूमन, लेकिन ये क्या था, बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। अनफॉर्चुनेटली क्लोरोफार्म वाज फर्स्ट इफेक्टिवली यूज्ड इन एथेंसिया। अब इसके बाद क्या किया गया, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए, ऑपरेशन के टाइम जो दर्द होता है उसको ख़त्म करने के लिए क्लोरोफार्म का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिस बॉडी पार्ट का हमको ऑपरेशन करना रहता है उसको क्या करते हैं लोग, सुन्न कर देते हैं। एनेस्थीसिया से और क्लोरोफार्म से वो क्या होता है, उस बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स सिम्पसन। अब एनेस्थीसिया और क्लोरोफार्म को किसने इन्वेंट किया था, जेम्स सिम्पसन ने किया था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन द मेडिकल फील्ड। जो रिसर्च होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, वो क्या है, एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है मेडिकल साइंस में, ठीक है। डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर एट वर्क टू लुक फॉर क्योर्स फॉर डिफरेंट डिसीज। डॉक्टर और जो साइंटिस्ट होते हैं देखते रहते हैं बीमारियों को, कैसे उसको अलग अलग तरह की जो बीमारियां उनको ख़त्म करने के बारे में सोचते रहते हैं। दे आर मेकिंग एन एफर्ट, इसके लिए वो बहुत सारा एफर्ट करते हैं ताकि क्या हो सके, लोगों की बीमारियों को ख़त्म करने का जो कारण है वो पता चल सके। काज मतलब किस बीमारी का कौन सा काज है, कारण है, उसको ख़त्म करने में वो उनको मदद करते हैं, और हमेशा उस पर वो क्या करते हैं, ध्यान बनाए रखते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, सर्जरी इज नाउ अ वेरी वास्ट फील्ड। सर्जरी आज क्या है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, हर जगह उसका यूज हो रहा है। इट कैन ट्रांसप्लांट मेनी बॉडी ऑर्गन्स, इससे क्या होता है, बहुत सारी जो बॉडी की ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको क्या ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक जगह से दूसरे, एक शरीर से दूसरे शरीर में भी इसको किया जाता है, किडनी वगैरह, ठीक है ना। दिस साइंस इज आल्सो यूज फॉर अदर पर्पज। ये साइंस जो है अलग अलग दूसरे पर्पज में भी यूज किया जाता है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज किया जाता है। डेंटल सर्जरी इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पज नाउ। आजकल जो डेंटल सर्जरी होता है, दांत भी लोग क्या करते हैं, अपना चेंज करवाते हैं ब्यूटिफिकेशन पर्पज के तहत, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सर्जरी के अंदर आती हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।